हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पूरे करवा दिए हैं और हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो 5 चैप्टर की बना दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 है जाति धर्म और लैंगिक मसले, अति महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 नंबर का आता है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में स्त्रियां तक ही सीमित थी, तो घर की 4 दीवारी तक, दफ्तर तक, खेत तक, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है, भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे स्त्रियों की संख्या है 942, 933, 992, 982। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 933। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, लड़का लड़की अनुपात, लैंगिक विभाजन, लैंगिक श्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं? लैंगिक श्रम। क्या बोलते हैं? लैंगिक श्रम। चलिए लैंगिक श्रम नहीं, लिंगानुपात। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के ऊपर कभी नहीं हुआ। 5%, 7%, 10%, 15%। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी, 10% से अधिक कभी नहीं हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थानीय सरकारों में स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है 1/3, 1/4, 1/10, 1/5। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। अगला प्रश्न है, इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, उपरोक्त सभी का। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। सभी का क्या है? अपना अपना आधिकारिक धर्म है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? अपनी इच्छा से, कानून बंदिश से, प्रोत्साहन से, कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऐसी प्रणाली जो पुरुष को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, नारीवादी, समाजवादी, प्रत्यप्रधान, साम्यवादी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यप्रधान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रत्यप्रधान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, संविधान ने, राष्ट्रपति ने या फिर संविधान ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन समाज सुधारक था? ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, गांधी जी, उपयुक्त सभी? तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी समाज सुधारक थे। नारीवादी, वह पुरुष अथवा स्त्री जो में विश्वास रखता है, पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग अधिकार, पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार, पुरुष तथा स्त्री के विभाजन, उपरोक्त सभी? तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारीवादी वह जो पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार पर क्या रखता है? समान अधिकार में विश्वास रखता है। तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों के बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को निम्न में से कौन सा नाम दिया है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नारीवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? नारीवादी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ पितृ दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृ पितृ दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृ पितृ दोनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित स्थिति का कारण कौन सा है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव, महिलाओं में सक्षमता का निम्न अनुपात, महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता, उपरोक्त सभी? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो चैनल पे आती रहती हैं। 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? 8.5%, 79.98%, 68.8%, 85.5%? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 80.5%। क्या हो जाएगा? 80.5%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितने प्रतिशत थी? तो 2001 के अनुसार देखते हैं 15.4%, 13.4%, 20%, 12.8। तो कितने प्रतिशत थी? तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 के अनुसार 13.4% मुसलमान थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? पुरुष प्रधान है, नारी प्रधान है, पुरुष तथा स्त्री के उपयुक्त सभी? तो कैसा स्वरूप है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरुष तथा स्त्री दोनों स्वरूप हैं भारतीय समाज में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राजधर्म कौन सा है? हिंदू, सिख, ईसाई, कोई नहीं? तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का राजधर्म कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में सभी धर्म हैं, कोई एक धर्म नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ पितृ दोनों, कोई नहीं? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृ पितृ दोनों हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? स्वीडन, नॉर्वे, भारत, फिनलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में महिलाओं की भागीदारी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से है कितने प्रतिशत? 2%, 5%, 6%, 3%। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 6% है केवल। कितना है? 6%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? जैविक, सामाजिक अपेक्षाओं पर, दोनों पर, कोड नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, किसी पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अपेक्षाओं पर। क्या? सामाजिक अपेक्षाओं पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की। इसने महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया। स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी वह थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? राजनीति में विभिन्न समुदायों की भागीदारी। जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूहों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, साम्यवादी सरकार। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूह में एक धार्मिक समूह वर्चस्व स्थापित करने, यानी जहां धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हो जाती है, वहीं क्या हो जाता है? सांप्रदायिक राजनीति हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? महिलाओं के विशिष्ट माने जाने वाले गुण। एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और वर्चस्व में विश्वास करता है। यह मान्यता कि पुरुष और महिला समान हैं। वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पेशेवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये सही बात है। कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ये भी बात सही है। धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बात गलत है। ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है? सीटें आरक्षित धार्मिक रूप से नहीं करता है। धार्मिक रूप से सीटें आरक्षित नहीं करता, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, 1/3 महिला सदस्यों की नियुक्ति, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन है। 30 प्रश्न की प्रैक्टिस हमने आपको करवा दी है। 30वां प्रश्न आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।